कहते हैं किसी भी समाज में अगर परिवर्तन लानी हो तो युवाओं को सत्ता सौंपिए। दरअसल 2021 के पंचायत चुनाव को लेकर के हम इस वक्त गोराडीह प्रखंड के उस्तू पंचायत में हैं। कल भी हमने एक रिपोर्टिंग यहाँ पर की थी बाबर अली के साथ और जो उनके समर्थक थे उनके साथ। जो कुछ फीडबैक मिला वो सब आप लोगों ने भी देखा। लेकिन इस बार जो उस्तू पंचायत से संभावित प्रत्याशियों की सूची है वो उस्तू गांव से ही 5 प्रत्याशी मुखिया के रूप में इस बार मैदान में उतरने को लेकर के तैयार है। हालांकि ये बातें नामांकन में विधिवत तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि कितने प्रत्याशी उस्तू पंचायत में बतौर मुखिया के प्रत्याशी के रूप में फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। राजधानी एक्सप्रेस के रूप में जाने जाने वाले किसी भी मुसीबत और किसी भी दिक्कत और परेशानियों में खड़ा होने वाला इस पंचायत का एक नाम है अफ़ान। हर तरह की मुसीबत और समस्याओं में खड़ा रहते हैं और बहुत तेज़ी से समस्या के निवारण के लिए, समाधान के लिए गंतव्य तक पहुंचते हैं। हमारे बगल में आज अफ़ान साहब हैं और इस बार 2021 के पंचायत चुनाव में उस्तू में बतौर मुखिया के प्रत्याशी के रूप में ये नामांकन करेंगे। हालांकि 15 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होगा। क्या कुछ समीकरण है इस बार उस्तू पंचायत में, खासतौर से उस्तू गाँव की? जो यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं और जो मुस्लिम वोटर्स हैं, इस बार 5 प्रत्याशियों के बीच में किस तरह से मुस्लिम समीकरण बनेगा और किसकी होगी जीत, ये तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे अफ़ान के साथ में। अफ़ान भाई, ऐसी संभावना है कि इस बार यहाँ से 5 प्रत्याशी इस पंचायत से होगा जिसमें आप भी होंगे और वर्तमान मुखिया भी होगा। कैसा बनेगा समीकरण, कैसे होगी आपकी जीत, ज़रा बताइए। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे यहाँ तक आया और हमसे सवाल किया। मेरा कहने का मतलब है कि जो वर्तमान मुखिया है और जो प्रत्याशी के रूप में आज चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, वो तो जनता तय करेगी कि किसको वोट देना है, किसको क्या करना है और किनको चुनना है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पंचायत में जो है कुछ ऐसी परेशानी, कुछ ऐसी स्थिति है जो जनता के बीच में है। जो इंदिरा आवास हो, चाहे केस मुकदमा का हो, चाहे कोई ऐसी या कृषि विभाग से लेकर के हो, किसान जो भी समस्या हो, इसमें लोग परेशान हाल है। सबसे पहले हम कहते हैं जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं या मैदान में उतरे हुए हैं, उनसे मेरी यही है कि सबसे पहले पब्लिक के बीच में आकर के उनकी सेवा करें और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करें, आर्थिक मदद करें। अगर वो भी नहीं हो सकती है, लोग परेशान होते हैं केस मुकदमा में, आप उनको वहाँ तक नहीं जाने दें, उनको जो है सुलझाने के काम करें कि पुलिस थाना तक ना जाए, मामला यहीं पर हल हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ स्थिति ऐसी बनी हुई है, लोग आपस में अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं, लोग इसको एक आग के जैसे उसको आग लगा करके जो है तूल देते हैं, उसको थाना पुलिस से लेकर कोर्ट कचहरी तक पहुँचा देते हैं। जब लोग परेशान होते हैं, जो कि इसमें दोनों पार्टी की जो है पैसा भी खर्चा होती है, परेशानी भी होती है। अगर इसको इस चीज़ों से बचाने के लिए तो उनको मसला हल जो है पंचायत में बैठ करके 10 लोग उनका निदान कर दिया जाए। लोग यहाँ पर नहीं करते, उनका लोग जो है उनको कमज़ोर करने के लिए चाहते हैं। यहाँ के लोग एक पक्ष को सपोर्ट करते हैं। जी, एक पक्ष का सपोर्ट कर देते हैं और उनसे जो है उनको कमज़ोर करना चाहते हैं ताकि ये लोग बेचारा सब दिन परेशान रहे। मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे समस्या हैं जो कि मैं एक बचपन से पढ़ा लिखा, उसके बाद मैं आज 3 साल से समाज सेवी और पॉलिटिकल से हूँ, जो कि आज भी हम समाज सेवी के रूप में हैं और जहाँ तक होता हम समाज का सेवा करते हैं। जिन्होंने भी आज परेशान होकर के मेरे पास आया, जो कि पूरा वो इधर से उधर भटक गए, काम नहीं हो पाया, लेकिन वो मेरे पास आए, मैंने वो सब काम किया, जहाँ तक हुआ उसका मदद करके जो है उसको हमने निजात दिलाया। अफ़ान साहब, एक सवाल करना चाहूँगा। आपने खासतौर से समाज सेवा के रूप में बहुत ज़्यादा फोकस किया ध्यान को। आपके जीतने का आधार और चुनाव में आने का आधार, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो है समाज सेवा। लोगों की समस्या के निवारण के लिए आप शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, जहाँ तक हो सकता है आर्थिक सहयोग भी आप देते हैं। क्या आज के आधुनिक युग में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पर पैसों का खेल होता है, और इस पैसों के खेल में अपने आप को कहाँ पर पाते हैं और किस तरह से चुनाव में आप बने रहेंगे? मेरा कहने का मकसद है, अगर लोग पैसे पर बिक जाते हैं या कैंडिडेट या प्रत्याशी लोग पैसे दे करके जो वोट लेने काम करते हैं, ये सरासर हम गलत समझते हैं। ठीक है, आप महीना 2 महीना 500-1000 रुपये लेकर के क्या अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकते हैं या उससे आपका कोई निपटारा नहीं होगा।
कोई ऐसी समस्या कल होकर के आप किसी से पैसा लेकर के, किसी को वोट दे करके आप उसको जिताते हैं, कल होकर के आप कोई काम लेकर के उनके पास जाइएगा तो सबसे पहले वो सवाल यही उठाएगा कि कल इन्होंने हमसे 500,000 रुपये करके पैसा मांगता था। आज उसके दिल में वो बात याद रहेगा, कल हो करके वो आदमी आपसे खुद बोलेगा ये काम में 5,000 10,000 रुपये लगेगा, आपसे पैसा लेगा तो आपका काम करेगा, वो भी आपका सही काम नहीं होगा। मेरा यही कहना है कि हम आपको इतने कहेंगे, जहाँ तक होगी आपकी ज़रूरत, उस ज़रूरत में हम काम आएंगे। और इस दफ़ा आप हमको अपना मत दे कर के आप हमको अपना एक प्रत्याशी के रूप में हम जो खड़े हैं, आप हमको मुखिया बनाइए। उसके बाद आप हमसे जो भी काम लेना है हम आपका सारा फ्री में करेंगे। आज ये जो भ्रष्टाचारी हो रहा है इसको हम ख़त्म कर देंगे। आज प्रखंड लेवल से लेकर के ज़िला लेवल तक ये भ्रष्टाचार इंदिरा आवास के नाम पर हो, चाहे शौचालय के नाम पर जो हो रहा है, इंदिरा आवास के नाम पे हमारे पंचायतों में लोगों ने 20,000 30,000 40,000 रुपये तक लेने का काम किया। इन्होंने जो हमारे मुख्य लोग हैं उन्होंने ये आदत डाला, वो खुलेआम ये शब्द में बोलते हैं। अगर अभी हम पावर में नहीं, अगर मेरे पास पावर आ जाएगी तो हम उसके ऊपर चढ़ करके उनसे काम करवाएंगे, वो आपका सारा काम करेगा। ये सरकार का दिया हुआ चीज़ है, इस पे पैसा लेने का अलाउ नहीं है। यानी कि कमीशन मुक्त पंचायत की स्थापना करेंगे। हर प्रत्याशी का चुनाव में कुछ उद्देश्य होता है चुनाव लड़ने का। आपके उस्तू पंचायत में क्या कमियां देखते हैं और किस उद्देश्य से आप चुनाव के मैदान में आए हैं? मुखिया बनेंगे तो क्या कुछ करेंगे इसको एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करने के लिए? मेरी सोच यही है कि सबसे पहले युवाओं को रोज़गार, जो लोग आज पढ़े लिखे लोग जो है भंगट रहे बेचारे, उनको रोज़गार दिया जाए और शिक्षा दिया जाए। बच्चे लोग जो है भंगट रहे हैं, इधर से उधर परेशान है, सबसे पहले उनको शिक्षा दिया जाएगा। उनके बाद जो है उनको नौजवान लड़कों लोग को रोज़गार दिया जाएगा। और जिनका जो है लेबर कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा न बना हो, उनका हम वृद्धा बनवाएंगे। और आज भी वो काम कर रहे हैं, आज कोई पद पर भी नहीं है लेकिन आज भी हम वो काम कर रहे हैं। जो लोग परेशान हैं कोई ऐसा काम के लिए, हम उनका काम कर रहे हैं। लेकिन बनने के बाद इंशाल्लाह हम सारा काम करेंगे और जिस तरीके से आज हमें जनता अगर उस कुर्सी पे बैठाएगी, उसी तरीके से हम कोई ऐसा भ्रष्टाचारी के नाम पर कोई पैसा नहीं लेने देंगे और सारा काम उनका फ्री में करवाने का कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे भी। और सबसे पहले जो है, जो आज भी जिन लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला, वो आज हमने इंदिरा आवास भी दिलवाया। जिसका किसी मुख्य लोग ने रुकवा दिया, जैसे दूसरा किस्त हुआ, तीसरा किस्त रुकवा दिया कि तुमने पैसा हमको पूरा पेमेंट नहीं दिया तो नहीं मिलेगा, हमने वो भी काम आज किया। और ऐसा बहुत सारी समस्या का हमने निदान किया, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, हमने ये सारा काम किया। और इसके लिए आप जनता से पूछिए, जनता खुद बताए कि मेरे बारे में हमने क्या किया। आज तक हमने समाज सेवी जब से कर रहे हैं समाज का सेवा, तब से हम पंचायत के लिए हमने अपने पंचायत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए हमने बाजी लगाया। चाहे एनआरसी का मामला हो, उस टाइम भी हमने बिहार के 13 ज़िला में हमने घूमा था। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी समस्या आती है भागलपुर में, चाहे बिहार में, लॉकडाउन में जो है हमारे पंचायत के महाराष्ट्र में 40 लोग फंसे हुए थे। मैंने महाराष्ट्र के विधायक अबू आसिम आज़मी साहब को मैंने फ़ोन किया, उनके द्वारा मैंने 40 आदमी को एक पिकअप से सामान भिजवाया और वो वहाँ पर राशन पहुँचाया। उनके बाद उन्होंने उनको वहाँ से बिहार लाने का व्यवस्था करके उनको बिहार भेजा गया। इसी तरीके से दिल्ली में सदर बाज़ार, कुछ बदलू चक के, मतलब अपने गोराटी प्रखंड के, जगदीशपुर के भी, बिहार के भी अन्य जगहों के लोग थे, उनको भी हमने डायरेक्ट सुप्रीमो पप्पू यादव जी से हमने बात करके उनको जो है आर्थिक मदद पहुंचवाया और उनको हमने बिहार लाने का काम किया। और आज भी हम कर रहे हैं। हैदराबाद में ऐसे लोग फंसे हुए थे जो कि वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब के एक फुपेरा भाई हैं कवि अब्बास साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा हमने हैदराबाद में भी लोगों की जो है काम किया और उनको जो है जहाँ तक हुआ हमने मदद करवाया। और पंचायत में भी कर रहे हैं जहाँ तक हो रहा है और अभी भी कर रहे हैं। और मेरा लगातार यही रहेगा कि हम जब तक अपनी जीवन में ये राजनीति करेंगे या एक दूसरे के बीच में रहेंगे, समाज का सेवा करते रहेंगे, चाहे कोई भी परेशानी लेकर के आएंगे हम उसका समाधान करेंगे। शुक्रिया बातचीत। चलिए, धन्यवाद। ये उस्तू पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी थे जिनको आपने सुना
और इस पंचायत की पूरी जनता शायद इस वीडियो को देख पाएंगे और स्पष्ट तरीके से इसके विजन को समझ पाएंगे कि किस उद्देश्य से इस बार चुनाव में ये मैदान में है और किस तरह से चुनाव में डटे रहेंगे और किस तरह के समीकरणों से ये पूरी तरह से भेद पाने में सफल हो पाएंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अफान चूँकि वास्तविक रूप से समाज सेवी के रूप में इस पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं, प्रखंड में जाने जाते हैं, कई तरह के समस्याओं में इन्होंने बहुत ही हद तक बढ़ चढ़ करके उसके निवारण के लिए काम किया है। खासतौर से लॉकडाउन जैसे मामलों में इन्होंने बाहर से जो मजदूर थे उनको घर वापसी में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन वोटिंग एक अलग सिस्टम होती है। कहा जाता है कि अक्सर काम करने वालों की निराशा हाथ लगती है, लेकिन ये देखने वाली बातें होगी कि पंचायत चुनाव में जो 15 नवंबर को वोटिंग निर्धारित है उस पंचायत में क्या इसके हक में यहाँ की आवाम, पंचायत की आवाम फैसला देती है या फिर एक बार कोई दूसरा प्रत्याशी या जो वर्तमान में मुखिया है उसके सरों पर सिरमौर थमाया जाता है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।